अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खलील साइम और आप देख रहे हैं KST चैनल। दोस्तों, दुनिया में परिंदों की तकरीबन 8000 अक़साम मौजूद हैं। ये तमाम परिंदे दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं, सिवाय चंद एक ख़ास किस्म के परिंदों के जो मखसूस इलाकों में पाए जाते हैं। इन्हीं ख़ास परिंदों में एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा कैसोवरी भी है, जिस पर आज हम बात करेंगे। कैसोवरी दुनिया के भारी भरकम परिंदों में से एक परिंदा है। ये दुनिया का दूसरा वजनी परिंदा है जो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैसोवरी को परिंदों का डायनासोर भी कहा जाता है। अपनी मजबूत और तेज चोंच, इंसानी हाथ इतने बड़े और तेज धार नाखूनों वाले पंजे और गुस्सीली तबीयत की वजह से कैसोवरी को दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा कहा जाता है। यह शर्मीला परिंदा तंग करने पर इंतहाई बेरहमी से पेश आता है। ये 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 60 किलोग्राम तक जा सकता है। 5 इंच तक लंबे नुकीले पंजों की मदद से ये अपनी हिफाजत करता है। 4 से 5 फुट तक की छलांग लगाने के अलावा ये बहुत अच्छा तैराक भी है। खुराक में चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और फल वगैरह पसंद करता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2007 के मुताबिक इसे दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा करार दिया गया। रंग बिरंगी मुर्गियां पालना, इनकी देखभाल करना और इनके अंडों से बच्चे हासिल करना एक दिलचस्प मशगला है। ताहम 18,000 साल पहले ऐसा नहीं था। अमरीकी साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि 18,000 साल पहले न्यू गिनी में रहने वाले इंसान आम मुर्गियों की बजाय 6 फुट कद के जानलेवा परिंदे कैसोवरी पालते थे। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने न्यू गिनी में कैसोवरी के 18,000 साल पुराने अंडों के खौल का मुआयना किया है, जो न्यू गिनी के पहाड़ी जंगलात से पिछले कई बरसों के दौरान दरियाफ्त हुए और न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ अजायब घरों में रखे गए हैं। माहिरीन ने नतीजा अखज़ किया कि बहुत से अंडों के खौल ऐसे थे जिनसे ये अंदाजा लगाने में आसानी हुई कि इंसानों ने इन्हें अंडों से बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। माहिरीन का कहना है कि इन परिंदों को पाल कर बड़ा करने के बाद इनके खूबसूरत परों और गोश्त के लिए इन्हें मार दिया जाता था। से ये अंदाजा होता है कि आज जो इंसान मुर्गियां पालता है तो इसका तलक इसके हजारों साल कदीम माजी के साथ जुड़ा हुआ है। कैसोवरी का शुमार ईमो और शुतुरमुर्ग की तरह बड़े परिंदों में किया जाता है। शुतुरमुर्ग की तरह कैसोवरी की ऊंचाई भी 6 फुट तक होती है। ईमो और शुतुरमुर्ग की तरह ये भी परवाज की सलाहियत नहीं रखता। इसके अंडे सब्ज रंग के होते हैं, जिनकी औसत लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। लंबी टांगों के सबब ये इंसान के मुकाबले में तेज रफ्तारी से दौड़ सकते हैं। ये 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आम हालात में खामोश और शर्मीला परिंदा है, लेकिन अगर इसे अपनी जान का खतरा महसूस हो तो फिर ये अपने सख्त और खंजर जैसे पंजों से दुश्मन की खाल तक उधेड़ सकता है। माहिरीन के लिए बात मुँह बनी हुई है कि कदीम इंसान इस खौफनाक परिंदे को किस तरह पालता होगा, क्योंकि आज के जमाने में जदीद सहूलियात के बावजूद भी इसे काबू करना बेहद मुश्किल है। वाज़ेह रहे कि कैसोवरीज कभी कभार इंसानों को जान से भी मार देते हैं। कैसोवरी का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन परिंदों में होता है और चिड़ियाघर के मुलाजमीन को भी इस परिंदे से एहतियात करने की हदायत होती है। 2019 में एक शख्स को इसके फार्म हाउस में कैसोवरी ने हमला करके मार दिया था। आपने शेर, चीते और रीछ के हाथों अपने मालिक के कत्ल की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ऐसा शायद ही कभी सुना हो कि एक परिंदे ने ही अपने मालिक को मार डाला। जी हाँ, ये खबर है फ्लोरिडा की, जहां एक फार्म हाउस में परिंदे ने मालिक को ही कत्ल कर डाला। हुकाम के मुताबिक फार्म हाउस के मालिक ने कैसोवरी को दीगर परिंदों के साथ पालकर बड़ा किया था। फ्लोरिडा पुलिस हुकाम के मुताबिक मारून हाजोस पर कैसोवरी ने फार्म हाउस में हमला किया, जिससे इसे शदीद नोयत की चोटें आई। इमरजेंसी टीम को फौरी तौर पर तलब किया गया और फार्म हाउस के मालिक को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। The cassowary is called the world's most dangerous bird. The news station's Holly Bristow has the latest. A brutal way for anybody to die. An Alachua family in shock, mourning the death of respected Ratatites breeder and handler Marvin Hajos. We believe he went in there to recover that egg, and then at some point the bird was able to make its attack. पाकिस्तान में लाहौर के चिड़ियाघर में भी पिछले 50 सालों से एक नर कैसोवरी कैद है। इस नर कैसोवरी ने तो 50 बरस अकेले ही गुजार दिए। लाहौर के चिड़ियाघर के डायरेक्टर का कहना है कि एक मादा के हमरा ये कैसोवरी सन 1971 में न्यूजीलैंड से खरीद कर पाकिस्तान लाया गया था। इस वक्त इसकी उम्र 5 बरस थी। इसकी मादा कुछ ही दिनों में मर गई थी। अब कैसोवरी तकरीबन 54 बरस का है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर बताते हैं कि कुदरती माहौल में एक कैसोवरी की उम्र 40 से 45 बरस और कैद में 50 साल तक हो सकती है। ये अब भी सेहतमंद है।
जानवर और परिंदे अमूमी तौर पर जोड़ों या ग्रोहों में रहना चाहते हैं। तन्हाई में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तन्हाई बर्दाश्त करता कैसुअरी इतने लंबे अरसे में डिप्रेशन का शिकार क्यों न हुआ? इतने बरसों में इसके लिए कोई साथी तलाश क्यों न किया जा सका? माहिरीन कहते हैं कि इसकी एक वजह कैसुअरी का पेचीदा निज़ाम अफ़ज़ाइश नस्ल है। नर अंडों पर बैठता है, बच्चे पालता है। ऑस्ट्रेलिया और करीबी जज़ायर पर फैले गर्म मरतूब घने जंगलात के बासी कैसुअरी को तिब्बन तन्हाई पसंद तस्वर किया जाता है। जंगल के माहौल में नर और मादा अपना अपना इलाका मुतय्यन कर लेते हैं और इसमें किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मिलन के दिनों में मादा नर के इलाके में दाखिल हो जाती है। इसके बाद वो इस इलाके में खासूसन किसी दूसरी मादा की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करती। नर कैसुअरी पत्तों और शाखों का घोंसला बनाता है और मादा इसमें अंडे देती है, लेकिन इसके फौरन बाद वो इसे छोड़कर किसी दूसरे नर के इलाके में चली जाती है। इसके बाद नर कैसुअरी अंडों पर बैठता है और बच्चे निकलने के बाद इन्हें पालता भी है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर कहते हैं अफ़ज़ाइश का ये कुदरती तरीकाकार कैसुअरी के लिए कैद में मुयस्सर आना बहुत मुश्किल होता है। माहौल की तब्दीली के साथ ये मिलन नहीं कर पाता। कुदरती माहौल से निकलकर जब ये कैद में आते हैं तो ज्यादातर अफ़ज़ाइश नस्ल नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कैद में कैसुअरी मौजूद हैं, इनमें अफ़ज़ाइश नस्ल न होने के बराबर है। इस तरह कैसुअरी एक नायाब परिंदा है। यही वजह है कि लाहौर के तन्हा कैसुअरी के लिए साथी भी नहीं ढूंढा जा सका। ये एक नायाब परिंदा है। नायाब परिंदों की खरीद फरोख्त और तरसील के हवाले से कानून इंतहाई सख्त हैं।